आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थोड़ा थोड़ा सबसे पहले जानेंगे कि रिजल्ट किसको क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, 5-5, 2-2 मिनट। उसके बाद में मान लो ट्रीटमेंट लेने के बाद जब गांव जाओगे, घर पे जाओगे, तो उस टाइम पे भी आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा घर पे, उसके बारे में चर्चा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमारे नाभि को खिसका देती हैं और वो दोबारा वो सिम्टम आने लगते हैं। समझ गए? यहाँ से ठीक कर दिया, आंतों की सूजन खत्म हो गई, ठीक है, पेट साफ होने लग गया, लेकिन यहाँ से गांव जाने के बाद भी कम से कम 6 महीने तक जो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? नहीं तो ऐसा आप कॉन्फिडेंट में आके कुछ भी खाना शुरू कर दिया या कुछ उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिए तो दोबारा वो सिम्टम्स आने ना लग जाए। इसीलिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन लाल जी से बात करते हैं कि आपको अभी कैसा है। क्या क्या लक्षण आता था, क्या क्या खत्म हो गया है, सब बताओ। पहले तो पहले तो खाना खाने पे पेट तो फूल जाता था, भारी भारी सा लगता था, गैस बनता था और ऊपर को डकार आती थी, ऐसा लगता खाना ऊपर आ रहा है, खाना और पानी के साथ में ऐसा होता था। बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मैंने दवा भी कराया अपने उधर, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट भी कराया दिल्ली में, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने फिर आपका भी वीडियो देखा। उसके बाद जब मैंने आपका वीडियो देखा तो आप मतलब आपको ये प्रॉब्लम था, तो हमने सोचा कि सर को ये प्रॉब्लम झेल रखा है सर ने, इसके लिए सर को इससे अच्छा बेटर नहीं, नॉलेज बहुत अच्छा होगा नॉलेज, इसके लिए मैं तो लगभग कितना परसेंट लग रहा है ठीक हो गया? अभी तो 80% है। 80% सही है। पेट साफ हो रहा है? जी, खाने पेट के साफ बाद, हो रहा है, खाने के बाद में जो भारी होता था वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा। क्योंकि इनको नले भी पड़े हुए थे, लेकिन यही इनको ट्रीटमेंट भी लेते हुए काफ़ी दिन हो गए। ठीक है, और इसी के बदौलत ये आज इस कंडीशन में है। ठीक है, आपको कैसा है? पहले तो मुझे सबसे पहले एसिडिटी से चालू हुआ। हाइपर एसिडिटी होता था। धीरे धीरे एसिडिटी होते होते क्या हुआ कि पेट फूलने लगा, लैट्रिन साफ नहीं होती थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हुआ है। एसिडिटी होती थी तो मैं एसिडिटी का दवा खा लेता था। तो थोड़ी सी राहत मिल जाती थी। मैं पर डे यही करता था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, तुम दवा खाओ, 3-4 महीने ठीक हो जाओगे। 3-4 महीने दवा खाया तो पर भी नहीं ठीक हुआ। फिर एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि तुझे आईबीएस है। तो मैं आईबीएस सर्च करने लगा मोबाइल पर, तो सर आपका वीडियो मिला तो मैं देखा वीडियो और बोला कि मैं सर के पास जाऊंगा, वहीं से कुछ सलूशन इसका मिलेगा। तो अभी तो मेरा 80% पेट साफ हो रहा है। एसिडिटी है जो नॉर्मल है, 80% पेट भी साफ हो रहा है और एसिडिटी जो था नॉर्मल वो भी नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, जी सर बोलिए। आपको ज़्यादा ही हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उससे क्या क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा अंदर से लग रहा है कि हो जाओगे या नहीं लग रहा है, क्या है? सर अभी तो थोड़ा मेरा पेट हौला लगता है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है वो भी मेरा है। जैसे था पहले वैसा ही अभी भी है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सिर्फ पेट साफ हल्का हल्का क्या लग रहा है? मतलब पेट खाना वाना खाते तो ठीक लगता है, पहले ज़रा टाइट लगता था ज़्यादा। पेट मतलब जो भारी हो जाता था वैसा हाँ, वो नहीं हो रहा है। ये सब नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन जो जैसे था पहले वैसा ही अभी, कुछ कुछ टूटा नहीं, बदलाव नहीं दिखा सर। तो अभी आपको मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, जी, तो पॉजिटिव तो रहना है सर। ठीक होगा। ठीक ठीक होने के लिए आए हैं तो। सर मेरा तो कंफ्यूज हूँ मैं जो है। तो क्या हुआ था? मुझे सर भूख नहीं लग रही है जो है, और मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। स्टूल तो मुझे एक ही बार जाना पड़ता है, मेरा स्टूल बंद कर नहीं आता अभी भी। अभी बीच में बहुत सही हो गया था, फिर 2-4-5 दिन से फिर
कुछ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सही हो जाएगा ये, फिर भी कुछ देखो इसमें क्या है, किसी को पेट साफ हुआ और किसी को नहीं हुआ। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में पेट साफ होने लगा, 4-5 दिन चला, 8-10 दिन बाद नहीं हुआ। तो उसके बाद सर अभी जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये जलन। सर एक ही बार स्टूल हो रहा है, स्टूल बार क्लियर हो जा रहा है, स्टूल जो है एक ही बार में क्लियर, दोबारा तो नहीं लगता है, क्लियर हो जा रहा है। बस अतः ना ये है ना, ये और थोड़ा ये खाना खाने के दोपहर बाद जो है 2:30-3 बजे तक भरा भरा रहता है। पेट पेट फूला रहता है थोड़ा, और एसिडिटी बनती है। नींद आती है सर, नींद बहुत अच्छी तरीके, एक अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फिर भी आती है। और थोड़ा मेरा फाइनेंशियल इशू है, उसको लेके मैं थोड़ा सा चिंतित रहता हूँ। हाँ, फाइनेंशियल इशू को लेके ज्यादा करके जो है, इसके लिए। हाँ। हाँ सर, हाँ सर। ये तो लगता है सर, मैं आज नहीं कल ठीक हो जाऊंगा, ये तो मेरे को 100% लगता है कि आज नहीं कल ठीक होना है। ये मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँगा जरूर। हो सकता है कि कुछ परीक्षा चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक होना तय है। जी सर, पहले से आराम है, लेकिन जी आए थे तो मेरा लेटिंग बहुत पतली थी, वो कुछ स्टूल पहले से अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी पतली ही आती है, बंद के नहीं आ रही हैं, और नला पड़ा था, वो पेट सॉफ्ट हुआ पहले से। पहले से सर ठीक हैं। पहले सर हमको बहुत गैस बनती थी, भूख नहीं लगता था बिल्कुल, और पेट नहीं साफ होता था। लेकिन फिलहाल अब एक बार में ही पेट साफ हो जाता है। अभी भूख कम लगता है हमको, भूख बहुत कम लगता है अभी, और गैस बनना बंद हो गया है सर, यही प्रॉब्लम है। Sir, 50% betterment, sir. Earlier I was getting pain here, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, अभी like lower part only is paining. But sometimes I am feeling, I have a doubt, like एक दिन में 2 बार नहीं है 3 बार करेंगे तो और अच्छा मिलेगा रिजल्ट। हेलो सर, मुझे डायरिया का प्रॉब्लम है। तो सर कल ही आए थे, मेरा दूसरा दिन है, लेकिन इसके बारे में रिजल्ट नहीं बताएगा मैं, लेकिन यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैडम अच्छी ट्रीटमेंट देती है, अच्छा कोऑपरेट करते हैं। बस मेरा दूसरा दिन है तो मैं बता नहीं सकता कि फ- फर्क पड़ा, लेकिन पहले अभी सर मुझे पेन होने लगा है। दूसरा दिन है, अभी रिजल्ट का पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत पेन हो रहा है। हाँ, वो बहुत पेन हो रहा है, इसलिए थोड़ा ये, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। रिजल्ट के बारे में मैं अभी 2 दिन में बता नहीं सकता सर, लेकिन बहुत है इधर, कोऑपरेट अच्छा है, कोऑपरेट है, बहुत अच्छा करता है। हाँ सर, पहले से बहुत ठीक है, पहले से बहुत ठीक है, पहले से बहुत ठीक है, 60-70%।
हाँ हो जाता है। पहले से अभी बहुत अच्छा है। पहले मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था और नले थे। अभी कॉन्स्टिपेशन अच्छा है थोड़ा पहले से ज़्यादा। पहले स्टूल एकदम थोड़ा हार्ड आता था पहले, अभी थोड़ा रिलीफ हुआ है अभी। और नले भी थोड़े नरम हुए हैं, पहले से अच्छा है। आज थर्ड डे है मेरा, थर्ड डे है। हाँ, प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वेट कम, यही सब है। बाकी शाम को ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 दिन से थोड़ा एनर्जी ठीक लगता है, बस। और क्या। और प्रॉब्लम बताना है, हो गया। शाम को मतलब 2 दिन से जो भी शाम के ट्रीटमेंट के बाद एनर्जी अच्छा लगता है, सुबह थोड़ा डाउन लगता है। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। कितनी बार मतलब ऐसा पानी पीने के बाद भी एसिडिटी फील होता है। फिर चेस्ट की तरफ हैवीनेस, गैस लगता है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। नहीं नहीं, स्ट्रेस नहीं नहीं। सर यहाँ आने के बाद नींद अच्छी आ रही है मेरे को। हाँ, घर पर नींद नहीं आती थी, मैं बिल्कुल नहीं आती थी। और बाकी पेट वगैरह साफ नहीं हो रहा है अभी, 2 बार जाना पड़ता है। हाँ, पहले दिन भर जाता था, दिन भर जाता था, 3 4 5 6 बार जाता था। हाँ, शाम को भी 5 6 बार जाता था। अभी तो 2 बार सुबह, 2 बार शाम को जाता हूँ। भूख वूख भी अच्छी लग रही है मेरे को। बाकी चक्कर वगैरह बहुत आते हैं, बस। और टेंशन वगैरह कुछ नहीं। सर अभी मुझे 7 दिन हुए हैं सर आए हुए। तो सर मेरी बॉडी में वीकनेस बहुत थी, पहले थी। तो अभी 7 दिन हो गए हैं, बॉडी में वीकनेस ठीक हो गई है पूरी। ब्लोटिंग होती थी वो भी ठीक हो गई है। अभी कोई 50% पेट साफ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेट में थोड़ा टाइटनेस है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा सर। मुझे सर डायरिया है। पहले लगभग 5 से 6 बार मोशन जाना पड़ता था, म्यूकस बहुत आता था, वीकनेस रहता था, इरिटेशन टाइप का लगता था। अभी लगभग 50% आराम है, मतलब स्टूल अभी बंधा आता है, मगर 3 4 बार मोशन आता है दिन में। और पहले से वीकनेस भी कम हुआ है, स्ट्रेस भी काफ़ी कम हुआ है, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है सर। पहले से आराम है सर, पेट सॉफ्ट हुआ है थोड़ा सा। बस यही कि सर खुल के पेट साफ नहीं होता है, और एसिड रिफ्लक्स वाला प्रॉब्लम रहता है सर। एसिड रिफ्लक्स सर, ये ब्लॉक लगता है सर, ये पूरा पेट खुल के साफ हुआ। पेट सॉफ्ट तो हुआ है पहले से, जो पहले 5 6 बार जाते थे अब 1 से 2 बार हो रहा है जी। कम है सर पहले से थोड़ा सा।
ये समस्या है तो इसको एज इट इज अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमें तकलीफ आई है। अब हमारी गलतियों से आया है या कैसे आया है या हमारे किस्मत में लिखा था ये इसलिए आया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम इसमें किसी दूसरे को दोष तो दे नहीं सकते, समझ गए। और ये बीमारी ऐसी भी नहीं है कि ठीक नहीं होगी। अब यही है कि जब तक किस्मत साथ नहीं देती तब तक हम सही ट्रीटमेंट भी नहीं पाते हैं और सही जगह पे भी नहीं जा पाते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर इंसान ठीक होने के लिए पहले तो टेस्ट करवाएगा, दुनिया भर का टेस्ट करवा लेगा। अगर उसने एंडोस्कोपी करवा लिया 2-3 महीने के बाद जैसे मान लो एंडोस्कोपी करवाया, घर गया, दवाई वगैरह ले लिया, फिर वापस वो सिम्टम है, फिर दिमाग उसका खटकेगा, फिर जाके कोलोनोस्कोपी भी करवाएगा, बायोप्सी करवाएगा, वो भी नहीं हुआ, फिर ब्लड टेस्ट करवाएगा, यहाँ तक कि वो फुल बॉडी चेकअप करवाएगा पूरा। ठीक है, और जब कोई आसपास का कोई बोल देगा कि तेरे को हुआ क्या है, एकदम दुबला पतला हो गया है, शरीर को कुछ खाया पिया लगता नहीं है, एड्स वर्ड्स तो नहीं हो गया, तो एड्स का भी वो टेस्ट करवाता है। यहाँ तक कंडीशन में भी आदमी चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि सब नॉर्मल आता है, और जब सब नॉर्मल आता है तब हमें स्ट्रेस होता है, ये स्वाभाविक है। अभी खाया पिया लगेगा नहीं शरीर को तो वेट तो लॉस होने ही वाला है। खाना जब हमारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा, सूजन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खाया पिया लगेगा, सब होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जाने के बाद अभी सभी को लगभग यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी नेवल डिस्प्लेस की समस्या है। तो ध्यान रखना है कि भाई ज्यादा वजन वाला काम नहीं करना है। अभी तो मैं 20 किलो ये हाथ से 20 किलो ये हाथ से उठा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे अब वो लेने जाना पड़ता है। कई बार वो आटा देने वाला नहीं आता है, उस दिन मेरे को जाना पड़ता है, तो 20 किलो ज्वार 20 किलो गेहूं का आटा मैं दोनों हाथ से उठा के लाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अभी तो आपको 5 किलो 10 किलो उठाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, कभी कोई उठाना है तो सांस भरा, फिर उठाओ, रख दो, सांस छोड़ दो। अभी जैसे खाना वगैरह खाते हो, बैठ के लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, तो ये इसको खोल दो, पैंट का हुक खोल दो, बेल्ट को खोल दो, बिल्कुल फ्री कर दो नाभि को यहाँ से। नहीं तो ये क्या, हम बैठे हैं लेकिन नाभि को ऊपर की तरफ ये ढकेल के रख रहा है और पहले से ऊपर है नाभि, समझ गए। ये ध्यान रखना है। और खाना जब खाते हैं तो चबा चबा के खाना है, खूब चबा के खाओ, एकदम लगे कि सलाइवा अंदर पूरा खाने के साथ में मिक्स हो गया, पानी पानी जैसा हो गया, फिर अंदर जाने दो, समझ। मेहनत का काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैंने 9 ट्रीटमेंट दिया है। जब मेरे पास इतने स्टाफ नहीं थे, मैं खुद 8 9 ट्रीटमेंट करता था। पेशेंट है तो करना तो पड़ेगा, छोड़ने का तो है नहीं कि हम स्टाफ तो थे नहीं, मेरा अपना खुद का है। तो आदमी अगर मेरे से छूट जाता है तो वो अपने को अच्छा नहीं लगता कि एक पेशेंट का ट्रीटमेंट रह गया। तो मैं 8 9 ट्रीटमेंट भी करता था। भूख नहीं लगता है, उसका रीजन है अभी भी लीवर में कुछ फ्लैक्चुएशन होगा, समझ गए। वो लीवर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक भूख लगेगा। अब इनको भूख ही नहीं लग रहा है। आईबीएस में एक सिम्टम्स ऐसा होता है कि उसमें भयंकर भूख लगती है, भूख आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आईबीएस में ऐसी ऐसी भूख लगती है, समझ गए। वो वाली भूख मेरे को होती थी। मेरे को जब था आईबीएस तब वो भूख इतनी भयंकर लगती थी कि कुछ खाना ही पड़ता था, और नहीं खाऊं तो तुरंत पेट भारी हो जाता था, अजीब सा होने लगता था। और शाम के टाइम जैसे 6-7 बजता था, फिर गैस बहुत ज़्यादा पास होता था, और जैसे कुछ खा लो नाश्ता, सही हो जाता था। ये भी कंडीशंस आता था। तो खिंचाव तो रहेगा जब तक HCl थोड़ा HCl भी कम है, इसके लिए हो रहा है। इंडाइजेशन का ही तो ये मैटर है।
इंडाइजेशन का ही तो मेन चीज़ है। हमारे पेट में HCl नहीं है, दूसरा आंतों में सूजन है, पूरा ट्रैक क्लियर नहीं है, दूसरा हमारा बॉडी एसिडिक है। तो ये हम लोग ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं पहले न्यूट्रल कर रहे हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ रहे हैं, समझ गए, HCl को भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए ना हमारे एक ट्रीटमेंट में 1.25 घंटा 1 घंटा लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना लग रहा है। इसलिए हम इतना रिजल्ट देने में कामयाब हैं। सच बताएं तो इतना रिजल्ट जितना आप लोगों में है कोई नहीं दे पा रहा है, समझ गए। तो इसके लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यार जिनको नहीं आ रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि अभी इतने दिनों से पेट नहीं साफ हो रहा है, कुछ लग रहा है कि पहले जैसा ही है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा, नींद ज़्यादा लेना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, थोड़ा लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको बताया कि रात में अगर सुबह में प्रेशर नहीं बन रहा है, सुबह उठते हो पानी भी पी लेते हो फिर भी प्रेशर नहीं है, तो आपको रात में रोटी बिल्कुल आधा कर देना। अगर पहले 4 खाते थे तो 2 रोटी खाओ। 4-5 दिन के अंदर ही जैसे ट्रैक थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि क्या रोज रोज उसमें आप उसको जाम कर देते थे आंतों को। 3-4 दिन के अंदर जैसे वो थोड़ा न्यूट्रल होगा, भूख भी लगने लगेगी, दूसरा आपका पेट साफ होने का चांस बढ़ जाएगा, समझ गए। इसीलिए एक वो होता है कि दिन सूरज जो है डूबने से पहले इंसान को खाना खाना चाहिए, और रात में भी ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बज जाए, 8 बज जाए तो खाना खा लेना चाहिए, लेकिन रात में कम खाना चाहिए। वैसे भी IBS के पेशेंट हो, मैं क्या खाता था पता है, दलिया बहुत खाता था, रात में भी दलिया का खिचड़ी, उसमें सब्जी वगैरह मिला के। अभी मैं कई बार यहाँ पे लोगों को देता हूँ कई बार दलिया, तो उनको हैवी हो जाता है। हैवी क्यों हो जाता है पता है, ज़्यादा खा लेते हो। अगर एक बाउल खाओगे ना, आपको दलिया है बिल्कुल हैवी नहीं करेगा, और जैसे वो अच्छा लगता है खाने में, इसलिए क्या होता है 2-2 बाउल आदमी खा लेता है। अब ज़्यादा खा लिया तो जाम तो होने ही वाला है, और सुबह प्रेशर भी नहीं बनता है, कंडीशन होता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि भाई खाली पेट हमको बाइक नहीं चलाना, साइकिल नहीं चलाना, तेज चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, आप रनिंग नहीं कर सकते इसमें। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो